तो नमस्कार। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और जो आज का अपना टॉपिक है वो है कंकाल तंत्र का विभाजन, डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ओके। जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी बोन्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया। जो आज की क्लास में अपन मेनली पढ़ेंगे डिवीजन में, एक्सियल स्केलेटल में कितनी बोन है, किस किस पार्ट में डिवाइड की गई है। अपेंडिकुलर स्केलेटल में कितनी बोन है, किस किस पार्ट में डिवाइड की गई है। स्कल में जो पार्टिसिपेशन है क्रेनियल बोन उसका कैसे कैसे क्या कैरेक्टर है, और जो क्रेनियल बोन है वो कौन कौन सी है, और लास्ट में जो फेसियल बोन है वो कितनी है और किस टाइप टाइप की है। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करें। उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपन जो नोट्स है एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स है, समझने में एकदम आसानी होगी। सबसे पहले यदि टोटल बोन्स की बात करें तो आप सभी को पता है कि बोन कितनी है एडल्ट में, 206। और ये जो इन्फेंट जब शुरुआत में होता है बच्चा तब उसमें 300 होती है, उसके बाद एडल्ट होते होते 206 में कन्वर्ट हो जाती है। कारण क्या होता है? फ्यूजन मैकेनिज्म होती है कि जैसे बच्चा इन्फेंट से एडल्ट की तरफ मूव करता है तो जो छोटी छोटी बोन्स था उनमें फ्यूजन स्टार्ट होता है, वो आपस में जुड़ते हुए लॉन्ग बोन में डिवाइड होती रहती है। अब यहाँ पर यदि स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल में कितनी बोन होती है। 80 बोन होती है, 80 बोन। आज की जो क्लास होगी उसमें अपन मेनली स्कल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन डिवीजन पता रहना चाहिए कि कौन कौन सा डिवीजन है। तो एक तो है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होती है उसमें जो 80 बोन होती है वो कैसे डिवाइडेड होती है। स्कल होती है, स्कल में 8 क्रेनियम होती है और फेस में 14 बोन होती है। टोटल कितनी? 22। एंड हाइड बोन में टोटल बोन होती है 1 बोन होती है। ऑडिटरी मिस, मिस के नाम से सबको पता है, मिलियस, इनकस और स्टेपिस। टोटल कितनी है? 6 बोन, 6 बोन। और वर्टिबुलर कॉलम की बात करें तो वर्टिबुलर कॉलम में टोटल कितनी होती है? 26। और थोरैक्स में स्टर्नम में 1 होती है और रिब्स में 24। टोटल कितनी हो गई? 25 की थी। सब टोटल की बात करें तो कितना हो गया? 80 बोन, 80 बोन होती है। तो ये किसका डिवीजन था? एक्सियल स्केलेटल। इसी के साथ साथ अपन एक बार अपेंडिकुलर में भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए अपेंडिकुलर में टोटल कितनी बोन होती है? 126। 126 कैसे डिवाइडेड होती है? जिसमें पेक्टोरल जो शोल्डर बोन होती है, जिसमें 2 क्लेविकल होती है, 2 स्केपुला होती है। कितनी हो गई संख्या में? 4। अपर लिम्स की बात करें, अपर जो लिम्स है ये, इनमें हुमरस होती है 2, रेडियस होती है 2, अल्ना होती है 2, एंड कार्पस होती है 16। टोटल बोन कितनी हो? और इसके साथ मेटाकार्पल भी रहती है, कितनी? 10। और फेलेंजियस कितनी होती है? 28। टोटल कितना हो गया? 60। यदि पेल्विक रीजन की बात करें तो पेल्विक रीजन में हिप इनोमिनेटिव 2 बोन्स प्रेजेंट रहती है। ओके। और जो लोअर लिम्स होता है, लोअर लिम्स में जो बोन्स का डिवाइडेशन रहता है, फीमर 2 रहती है, पटेला 2 रहती है, टीबिया 2, फिबुला 2, टार्सल 14, मेटाटार्सल 10 एंड फेलेंजिस 28। टोटल कितना हुआ देखिए? 16। और यदि सब टोटल की बात करें तो कितना हो गया? 126। तो ये डिवीजन था एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब इसको देखिए अपन डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं, क्योंकि डायग्राम यदि पिक्चर याद हो गया तो सब कुछ याद। तो एक्सियल में कितनी है? एक्सियल में 18 बोन होती है। कैसे? स्कल पोर्शन में एसोसिएट में 29 है, जिसमें स्कल में 22, ये स्कल पोर्शन। फेशियल में कितनी है? 8 हो गया, क्रेनियम में 8 और फेस में 14। एसोसिएटेड जो बोन्स हो गई इसमें 7, ईयर बोन्स में हो गए 6, ये ईयर बोन हो गया। और हाइट बोन हो गई 1,
यदि थोरेसिक कैप की बात करें, देखिए ये जो थोरेसिक वर्टिब्रल सबको एकदम इंडिविजुअल से पढ़ेंगे अपन, लेकिन पता रहना चाहिए अपन को। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी है 26, जिसमें वर्टिब्रल हो गए 24, सैक्रम हो गया 1, कोक्सियल 1। और सेम ये डिवाइडेशन अपेंडिकुलर की यदि बात करें तो वो भी 126 में डिवाइडेड रहता है, जिसमें पेक्टोरल ग्रेड में हो गई 4, अपर लिम्स में 60, पेल्विक में 2, और जो लोअर लिम्स में हो गई 16। ठीक है, तो ये डायग्राम का माध्यम के थ्रू अपन ने एक्सियल और अपेंडिकुलर 80 और 126 में डिवाइडेड किया। अब देखिए पर्टिकुलर अपन आज की बात करते हैं किसकी, स्कल की, खोपड़ी जिसको बोलते हैं। टोटल कितनी 22। अब ये जो स्कल है उसको हेड का बोनी फ्रेमवर्क भी होता है। ठीक है, अब साथ ही साथ बोनी फ्रेमवर्क के साथ साथ इसमें टू टाइप की बोन्स प्रेजेंट रहती है। एक क्रेनियल बोन जो 8 होती है और 14 होती है फेसियल बोन। और यदि पार्ट की बात करें ना तो पार्ट दो है, एक तो क्रेनियम और एक फेस। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेनियम पार्ट में कौन कौन सी बोन रहती है। तो क्रेनियम की बात करें, ये जो क्रेनियम होता है वो स्कल का वह भाग जो ब्रेन को करता है, ओके, कवरिंग करता है। और ये जो मेक एट क्रेनियल जो इसका क्रेनियम है, टोटल 8 बोन से बना हुआ होता है, 8 बोन्स, जो ब्रेन को क्या काम करता है, प्रोटेक्ट और एनक्लोज का काम करता है। देखिए अब कौन कौन सी क्रेनियल बोन है टाइप की। जो फर्स्ट टाइप की है वो कौन सी है, पैराइटल बोन, संख्या में कितनी है 2। ये क्या काम करती है, मैक रूप एंड साइड्स, जो स्कल है उसका रूप और साइड्स को निर्माण करने में काम करती है। दूसरे जो टाइप की बोन है वो कौन सी है, टेम्पोरल बोन, कितनी है 2। ये क्या काम करती है, मेक इंफीरियर एंड लेटरल पार्ट को बनाने का काम करती है। देखिए जो टेम्पोरल है उसका कुछ अदर पार्ट भी है। कौन कौन से पार्ट है साहब, इसके जो पार्ट है स्क्वेमस है एक पार्ट, एक है मेस्टोइड पार्ट। स्क्वेमस एंटीरियर पोर्शन है, और जो मेस्टोइड है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा सर, वो है पेट्रस पोर्शन, जो कि मेनली हियरिंग और इक्विलिब्रियम के रिसेप्टर जो होते हैं ना इनर ईयर, उसको घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पोरल हो गया। टेम्पोरल के बाद में थर्ड टाइप की बात करते हैं। देखिए जो थर्ड टाइप की है वो कौन सी है सर, वो है फ्रंटल बोन। कौन सी, फ्रंटल बोन, कितनी है संख्या में, एक है। ये मेनली इसको फोर हेड बोन के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेनली मेक फोर हेड ऑफ स्किन, जो फोर हेड है अपना इसका फॉर्मेशन करती है। अब देखिए यहाँ पर जो फोर टाइप की क्रेनियल है वो कौन सी है, ऑक्सीपिटल बोन, संख्या में कितनी है 1। अब देखिए यहाँ पर है इसमें जो ऑक्सीपिटल में एक ओपनिंग पैलेस होता है, एक ओपनिंग पॉइंट होता है जिसको नाम है फोरामेन मैग्नम। ठीक है, और ये जो फोरामेन मैग्नम है उससे क्या निकलती है, उससे स्पाइनल कोड आउट फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कोड निकलती है। देखिए यहाँ पर ये अपन देखते हैं, ये ब्रेन है, ब्रेन के ये पार्ट है मैग्नम, और यहाँ से ये स्पाइनल कोड निकलती है बाहर की तरफ। ओके, देखिए यहाँ पर जो फिफ्थ टाइप की है वो कौन सी है, स्पेनोइड बोन, संख्या में कितनी हो गई 1। अब यहाँ पर लिखा है जो स्पेनोइड बोन है की स्टोन ऑफ क्रेनियल फ्लोर। देखिए गहरा डार्क में लिखा हुआ की स्टोन है किसका, क्रेनियल फ्लोर का। क्यों है, बिकॉज कनेक्ट टू ऑल क्रेनियल बोन्स, क्योंकि जो स्पेनोइड बोन है वो सारी क्रेनियल बोन से उनको कनेक्ट किए हुए होती है, इसीलिए इसको की स्टोन ऑफ क्रेनियल फ्लोर बोला। अब देखिए यहाँ का जो स्पेनोइड बोन है उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, इसमें एक सेला टर्सिका प्रेजेंट रहती है। सेला टर्सिका क्या है, सेला टर्सिका एक बोनिस टेंडल है, घोड़े की काठी के समान इसकी स्ट्रक्चर रहती है शेप, और ये मेनली स्पेनोइड की अपर सरफेस में प्रेजेंट रहती है। अब देखिए जो सेला टर्सिका उसमें एक डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है, एक गड्ढा प्रेजेंट रहता है, गहरा गड्ढा, और उस गहरा गड्ढे को क्या बोलते हैं, हाइपोफिजियल फोसा, हाइपोफिजियल फोसा। और इस हाइपोफिजियल फोसा में ही
प्रेजेंट रहती है कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होता है दोस्तों कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहती है, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। डायरेक्ट हाइपोफोजियल फोसा। अब यहाँ पर स्पेनोइड बोन की यदि शेप की बात करें तो ये बैट और बटरफ्लाई टाइप की स्ट्रक्चर शेप इसकी होती है। यहाँ पर 6 जो टाइप की बोन है वो है इथमोइड बोन। संख्या में कितनी? 1 1 है। ये जो बोन है वो कैसी है? लाइट स्पंजी बोन होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहती है? प्रेजेंट इन बेस ऑफ एंटीरियर पार्ट। ओके। और जो इथमोइड बोन होती है उसमें एक प्लेट प्रेजेंट रहती है और उस प्लेट को क्या नाम है? क्रिबी रिफॉर्म प्लेट। ये क्रिबी रिफॉर्म प्लेट होती है, वो क्या काम करती है? नेजल कैविटी की रूप को बनाती है। नेजल जो कैविटी है अपनी, इस नेजल कैविटी की रूप को बनाती है। और इसी में देखिए यहाँ पर भी एक फोरामेन प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है ओल्फैक्टरी फोरामेन। और ये ओल्फैक्टरी यहाँ भी एक ओपनिंग फॉर द पासेज ऑफ ओल्फैक्टरी नर्व। जो ओल्फैक्टरी नर्व है वो भी यहाँ से निकलती है। ओके। तो यहाँ पर अपन ने टोटल 6 टाइप की क्रेनियल बोन पढ़ी। ठीक है। और टोटल कितनी हो गई? 8। नेक्स्ट, यदि अपन इसको डायग्राम के थ्रू भी अपन समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है? फ्रंटल। ये पोर्शन है पेराइटल। ये पोर्शन है टेम्पोरल। और नीचे की तरफ हो गया ऑक्सीपिटल। और वन जो ये देखिए ये जो सबसे चारों तरफ से कनेक्टेड बोन है वो कौन सी है? स्पेनोइड। और ऑर्बिटल कैविटी के नीचे की तरफ इथमोइड बोन। तो 8 क्रेनियल बोन है। और यदि अपन इसका मेनली एनिमेशन भी देखें तो एनिमेशन के थ्रू भी अपन देख सकते हैं कि क्या इसका मेनली इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। ओके। चलिए अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं जो स्कल की सेकंड टाइप की बोन है फेस में फेसियल बोन। फेशियल बोन कौन कौन सी होती है वो देखते हैं सबसे पहले, फिर इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर देखेंगे। सबसे पहले नेजल कैविटी। जो नेजल बोन होती है वो संख्या में कितनी होती है? 2। जाइगोमेटिक बोन वो संख्या में 2। लेक्राइमल बोन संख्या में 2। वोमर बोन संख्या में 1। मैंडिबल संख्या में 1। इंफीरियर नेजल कोक्लियर वो है 2। मैक्सिली ये संख्या में 2। एंड पेटाइन जो बोन है वो संख्या में कितनी है? 2। तो ये टोटल जो है वो फेशियल बोन है 14। अब इनका स्पेसिफिक कुछ वर्ड लिखे हैं कैरेक्टर जो एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप होता है। ठीक है। देखिए ये जो जाइगोमेटिक बोन है इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चिक बोन या मेलार बोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो लेक्राइमल बोन है ना, लेक्राइमल बोन क्या है? फेस की सबसे छोटी बोन होती है। फेस की सबसे छोटी बोन और ऑर्बिटल कैविटी की मीडियल वॉल को बनाती है। मैंडिबल के बारे में यदि अपन बात करें तो ये बोन क्या है? लार्जेस्ट स्ट्रोंगेस्ट फेशियल बोन है। और ये स्कल की केवल यही बोन है जो मूवेबल है, जो केवल मूवमेंट करती है। एक कैरेक्टर है मैक्सिली जो बोन है वो मैंडिबल को छोड़कर फेस की प्रत्येक बोन के साथ आर्टिकुलेट होती है। जो केवल मैंडिबल को छोड़ती है मैक्सिली, बाकी सभी के साथ आर्टिकुलेट होती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे किसके? जो फेशियल बोन। अब इसके बाद अपन इनको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डायग्राम में ये स्कल का डायग्राम है जिसमें फेशियल में ये बोन हो गई नेजल बोन। नेजल के साथ साथ ये नीचे की तरफ हो गई लेक्राइमल। ये लेक्राइमल बोन हो गई 2। इंफीरियर कोक्लियर बोन हो गई जो 2 है संख्या में। और ये मैक्सिलरी हो गई 2 हो गया। इसके बाद मैंडिबल संख्या में 1। और पैलेटाइन हो गया कितना? 2। जाइगोमेटिक 2 एंड वोमर बोन 1। ठीक है। एक दूसरे डायग्राम के थ्रू भी अपन समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए ये नीचे की तरफ जो आई हो गया लेक्राइमल, नेजल हो गया, ये जाइगोमेटिक, मैक्सिला एंड मैंडिबल। और
इसका भी अपन यदि 3D डायग्राम देखें तो 3D डायग्राम के थ्रू भी अपन इजीली डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी बोन कहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ओके, तो यहाँ पर अपन ने टोटल बोन्स पढ़ी, स्कल की 2 टाइप की, क्रेनियल 8 बोन और फेसियल 14 बोन। साथ ही साथ अपन ने पढ़ा कि जो स्केलेटल सिस्टम था उसका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके मेनली आज अपन ने पढ़ा था स्कल। ठीक है, आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपकी कुछ क्यूरीज रहती है, कुछ डाउट रहता है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं ताकि उनका सॉर्ट आउट किया जा सके। ओके, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।